अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। डियर एमडीकेट एस्पायरेंट, आप लोगों की जो रियल जर्नी है वो अभी से स्टार्ट होने वाली है। यानी ये लास्ट टाइम है जहाँ पे आप लोग हद से ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। जो रिसेंट अपडेट है उसके मुताबिक कंडक्टिंग बॉडीज़ सेम होगी। कंडक्टिंग बॉडीज़ सेम का मतलब ये है कि टेस्ट मेकर वही लोग होंगे जिन्होंने पहले साल का टेस्ट बनाया था। इट मीन्स कि 2024 का टेस्ट वही लोग बनाएंगे जिन्होंने 2023 का टेस्ट बनाया था, और साइकी चेंज नहीं होती लोगों की। तो इट मीन्स कि टेस्ट ऑलमोस्ट वही होगा जो कि 2023 का था। दूसरी बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 5 अगस्त है और लास्ट डेट है 19 अगस्त। और अगर आप लेज़ी हो तो लेट फी के साथ आप 26 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। एक और मसला जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है और बार बार आप लोग उसके बारे में पूछते हैं, वो ये है कि एमडीकेट रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें एरर आता है। उस एरर को कैसे हम फिक्स करें? उस एरर को फिक्स करने के लिए आप लोगों ने सिंपल ऐसे करना है कि मोबाइल से अप्लाई नहीं करनी। अगर लैपटॉप है या पीसी है तो उससे अप्लाई करें। दूसरी बात यह है कि ये एरर इसलिए आता है कि वेबसाइट हैक होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वेबसाइट लोडिंग की वजह से एरर आता है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए आप लोगों ने ऐसा करना है कि अर्ली इन द मॉर्निंग अप्लाई करनी है या लेट इन द नाइट करना है, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट के यूज़र्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो उस वक्त वेबसाइट पे ज़्यादा लोड भी नहीं होता। आप उस टाइम अप्लाई करके इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। यू पीपल नो वेल, जिस स्टेट में आप लोग रहते हैं उस स्टेट का नाम है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हर शोबे में करप्शन अपने पीक लेवल पर है। सेम एजुकेशन का सेक्टर भी है। अगर इस साल एमडीकेट के फ़ी को देखा जाए तो ये एक आम आदमी के बस के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। एक गरीब आदमी इस फ़ी को अफोर्ड नहीं कर सकता। जो टेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2000 में कंडक्ट किया जा सकता है, उस टेस्ट के लिए 8000 रुपये क्यों रिक्वायर्ड है? इस बात की तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती, क्योंकि अगर पिछले साल आप लोग देख लें, केयू का पेपर लीक हुआ था। केयू वालों ने ईटा को 1500 रुपया दी थी टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। जो टेस्ट 1500 में कंडक्ट होता है तो इस टेस्ट के लिए क्यों 8000 ये लोग लेते हैं? इट मीन्स कि ये एजुकेशन का ख्याल नहीं रखते, ये स्टूडेंट के फ्यूचर का ख्याल नहीं रखते और उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। एक और क्वेश्चन जो कि वो लोग पूछते हैं जो फॉरेन से टेस्ट दे रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर इस एमडीकेट का टेस्ट देने जा रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि 22 सितंबर पे हमारा भी टेस्ट है या किसी और डेट को है? तो आप लोगों के एडमिट कार्ड पे उन्होंने डेट मेंशन किया होगा। वेट करें जब तक एडमिट कार्ड आ जाए, तो एडमिट कार्ड पे आप लोगों का डेट और टाइम ऑफ टेस्ट मेंशन किया होगा पीएमडी से। एक और पॉलिसी जिसके साथ मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, वो पॉलिसी है 3 इयर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। मतलब अगर स्टूडेंट एक टेस्ट दे दे एमडीकेट का तो वो 3 साल के लिए उस पर अप्लाई कर सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपने 2024 में टेस्ट दिया और 23 में भी टेस्ट दिया है, आपके 2024 वाले में कम मार्क्स आए हैं, तो आप 2023 टेस्ट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में कंडक्टिंग बॉडीज एक तरह का टेस्ट नहीं ले सकती, बार बार उनका टेस्ट लीक होता है। वो एक डिफिकल्टी लेवल का टेस्ट अरेंज नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में ये पॉलिसी ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर 2023 वाला टेस्ट आसान था, उसमें लोगों ने ज़्यादा मार्क्स लिए। 2023 में आपने एक डिफिकल्ट टेस्ट ले लिया, उसमें स्टूडेंट के कम मार्क्स आ गए, और वो 2023 वाला उस पिछले साल के मार्क्स पे अप्लाई करे और सीट हासिल करे। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉनसेंस, इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। अब बात करते हैं कि कितने एमसीक्यूज हो गए इस टेस्ट में। इस टेस्ट में है 200 एमसीक्यूज। 200 में 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के हैं, मैक्सिमम पोर्शन बायोलॉजी का है। तो आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम बायोलॉजी को देना है, क्योंकि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्रैम टाइप होते हैं। आप उसमें कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल रिकॉल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप बायोलॉजी को मैक्सिमम टाइम दें, बायोलॉजी को बार बार रीड करें। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज हैं और फिज़िक्स के हैं 54। फिज़िक्स के एमसीक्यूज को कम करना चाहिए था, क्योंकि ये इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं है, ये मेडिकल के स्टूडेंट के लिए टेस्ट है। तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट के लिए फिज़िक्स थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में 40 एमसीक्यूज ठीक थे या इससे भी कम एमसीक्यूज। जो इंग्लिश के एमसीक्यूज है वो है 18 एमसीक्यूज और लॉजिकल रीजनिंग के सिर्फ और सिर्फ है 6 एमसीक्यूज। लेकिन आप लोगों ने इन दोनों को इग्नोर नहीं करना,
क्योंकि जो कंपटीशन होता है वो लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के बेस पे होता है। बाकी सब्जेक्ट्स को तो लोग कवर करते हैं, लेकिन इंग्लिश के सब्जेक्ट्स को सही से कवर नहीं करते। एक और रिसेंट अपडेट जो कि आप लोगों ने देखा होगा पीएमडीसी के वेबसाइट पे, वो ये है कि टेस्ट में 20% ईजी एमसीक्यूज होंगे, यानी 40 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो बिल्कुल ईजी होंगे, हर बंदा इसको कर सकता है। बकाया जो 20% है वो बहुत ज़्यादा हार्ड एमसीक्यूज होंगे। हार्ड एमसीक्यूज 40 होंगे और इस पे मेन कंपटीशन होगा। और मॉडरेट लेवल के 60% एमसीक्यूज होंगे या 120 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिन लोगों ने थोड़ा काम किया है, मतलब मॉडरेट लेवल का काम किया है, तो वो लोग इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। एक और पॉइंट जिसके बारे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं और स्टूडेंट को इस बात की समझ नहीं आती, वो ये है कि इस टेस्ट में रिकॉल क्वेश्चन का क्या मतलब है और एप्लीकेशन का क्या मतलब है। रिकॉल क्वेश्चन 70% हो गए। 70% रिकॉल क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये सिंपल स्टेटमेंट हो गए, आप जस्ट रिकॉल करोगे। अगर आपने कुछ पढ़ा है, आपकी जो प्रीवियस मेमोरी है, इसके बेस पे आप लोग इस सिंपल स्टेटमेंट को क्लियर कर सकते हैं। जो दूसरे 30% है, तो 30% हो गए एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में आप लोगों ने अपने दिमाग को लगाना है। ये 60 एमसीक्यूज हो गए और इस 60 एमसीक्यूज पे मेन कंपटीशन होता है। इस एप्लीकेशन टाइप में आप लोगों का जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसके बेस पे आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट अप्लाई करके एक एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। तो सिंपल स्टेटमेंट 140 हो गए, जो बकाया 60 है वो एप्लीकेशन टाइप के हो गए। तो एप्लीकेशन टाइप पे मेन कंपटीशन होता है।